मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम गुणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणाम जैनम जयतु सर्वव्यापक चिद्रूप स्वरूपाय परात्मने सोपलब्धि प्रसिद्धाय ज्ञानानंदात्मने नमः। ये पेज नंबर 410 पर अपन आज पढ़ेंगे स्वामी जी का कथन। एक ध्यान देने की बात है कि जहाँ किसी अपेक्षा से शुद्ध नय कहा गया है वो वास्तव में क्या है उसके बारे में भी आखिरी में बहुत सुंदर विवेचन किया है। वो प्रसंग आएगा, ये बताएंगे आपको। बेकार देखो स्वामी जी कहते हैं बेकार के समय कर्म निमित्त है। जब बेकार होता है कोई बेकार में राग द्वेष मोह का परिणाम है, वो बेकारी परिणाम है। तो बेकार में कर्म निमित्त बनते हैं। जब मोह राग द्वेष होते हैं आत्मा में तो उसमें कर्म निमित्त होता है, निमित्त रूप में कर्म उपस्थित होते हैं। आत्मा की पर्याय है, वो आत्मा में उत्पन्न हुई है, आत्मा है, आत्मा की है, लेकिन निमित्तपन कर्म का निमित्तपन उसमें है। विकार के समय कर्म निमित्त है, ऐसा ज्ञान करना व्यवहार न है। ये निमित्त बना ज्ञान जो करते हैं ये व्यवहार नय का विषय है। ये जो नय हैं निश्चय नय व्यवहार नय, इनको भी अपन को समझना है कि ज्ञान से ये नय और कहाँ किसका किस रूप में प्रयोग होता है वो सब अपन को ध्यान में रखना है, समझना है। ऐसा ज्ञान करना व्यवहार न है। पुद्गल परिणाम आत्मा का कर्म है। ये पुद्गल परिणाम है ना, वो आत्मा का कर्म है। इसका अर्थ क्या लेना वो बता रहे हैं। इसका अर्थ यह नहीं है कि आत्मा राग द्वेष जड़ कर्म की अवस्था को कर सकते हैं। आत्मा अपने में जो भाव कर्म राग द्वेष मोह हैं उनको करता तो है, लेकिन जड़ कर्म का करता नहीं है। तो उसका अर्थ यह नहीं है कि लिख रहे, इसका अर्थ यह नहीं है लेना, क्या नहीं लेना कि आत्मा के राग द्वेष जड़ कर्म की अवस्था को कर सकते हैं। जड़ कर्म की अवस्था को नहीं, आत्मा में जो राग द्वेष होते हैं वो आत्मा की क्या परिणाम है, उस जड़ कर्म से कोई संबंध नहीं उसका। जड़ कर्म स्वतंत्र है, आत्मा स्वतंत्र है, जो बताना है। आत्मा विकार का भी करता आत्मा है, अविकार का तो करता आत्मा है ही है, लेकिन विकार की बात यहाँ चल रही है। तो विकार का जो मोह राग द्वेष होते हैं उनका कर्ता भी आत्मा स्वयं है। इसका अर्थ है ऐसा नहीं है कि आत्मा के राग द्वेष जड़ कर्म की अवस्था को कर सकते हैं। क्या आत्मा के जो राग द्वेष हैं वो जड़ में कुछ परिणाम कर सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। आत्मा के राग द्वेष आत्मा काम करते हैं। जड़ का परिणाम जो होता है, जड़ कर्म जो परिणाम होता है उसका काम जड़ करते हैं, आत्मा का उसका काम नहीं करता है। यद्यपि निमित्त संबंध से जैसा आत्मा में काम होता है तदनुसार पुद्गल परिणाम में भी होता है वैसा। ये कह रहे हैं किंतु जब जीव राग द्वेष करता है, जीव राग द्वेष स्वयं करता है, तब कर्म अवश्य बनते हैं। माने जब जीव राग द्वेष करता है अपनी योग्यता से उस समय कर्म का बंध भी होता ही है। कर्म का बंध होता है, लेकिन वो स्वतंत्र बने होता है। उसका कर्ता वो जड़ है, चेतन का कर्ता चेतन है, विकार का कर्ता विकार है, अविकार का अविकारी आत्मा है। तो ये कह रहे हैं किंतु जब जीव राग द्वेष करता है तब कर्म अवश्य बनते हैं। माने दोनों का निमित्त संबंध ऐसा है कि आत्मा का काम, आत्मा तो अमूर्तिक है, राग द्वेष होते हैं आत्मा में। तो जब आत्मा में ऐसा होता है तो कर्मों में क्या होता है उस समय, कर्म अपनी योग्यता से वो स्वतंत्र योग्यता है उनमें,
कर्मों की अपनी योग्यता है, वो कर्म भी उसी समय बनते हैं। कर्म स्वतंत्र हैं, आत्मा स्वतंत्र है, और अपने अपने काम से अपना अपना काम होता है। इसलिए कहते तब कर्म अवश्य बनते हैं। इसलिए व्यवहार से आत्मा को जड़ कर्म का कर्ता भी कहा जाता है। व्यवहार से आत्मा को जड़ कर्म का कर्ता क्यों कहा जाता है? पहले तो ये समझो निश्चय और कथन क्या है और व्यवहार है, और शुद्ध निश्चय ने और व्यवहार ने, ये भी शुद्ध निश्चय बात करेंगे और बताएंगे अंत में कि भी हमने इस अपेक्षा से शुद्ध का, जैसे आचार्य ने इसका बहुत अच्छा खुलासा किया है कि शुद्ध निश्चय ने कहा है, उसका अर्थ समझना कि वो शुद्ध निश्चय ने नहीं है की बात नहीं है, वो आगे बताएंगे, बता देंगे। देखो इसका ऐसा अर्थ नहीं है कि आत्मा के राग द्वेष जड़ कर्म की अवस्था को कर सकते हैं, ऐसा नहीं है उसका अर्थ। किंतु क्या अर्थ है? किंतु जब जीव राग द्वेष करता है तब कर्म अवश्य बनते हैं। कर्म का बंध भी होता है कि वो अपने कारण होता है, जीव का परिणाम अपने कारण होता है। इसलिए व्यवहार से आत्मा को जड़ कर्म का कर्ता कहा जाता है। व्यवहार से ये बात कही जाती है कि आत्मा ने जड़ कर्म का किया नहीं है, लेकिन व्यवहार से कहने में आता है, कहते हैं। निश्चय का कथन क्या है? जो वस्तु जैसी है उसको उसी रूप कहना, उसका नाम निश्चय है। जो वस्तु जैसी नहीं है, निमित्तादि की अपेक्षा, संयोग की अपेक्षा, पर की अपेक्षा, उसको कथन करना, उसका नाम व्यवहार है। तो जहाँ व्यवहार का चर्चा आवे वहाँ ऐसा अर्थ लगा लेना, जहाँ निश्चय की चर्चा आवे उसका वैसा अर्थ करना। देखो विकार स्वयं की पर्याय का अपराध है। विकार जो होता है आत्मा में वो स्वयं की पर्याय का अपराध है। यह अनारोपित कथन है। अनारोपित कथन है मैंने इस पे आरोप नहीं किया गया है। जब दूसरे किसी पे आरोप करते हैं तो आरोपित कथन कहलाता है, और जब आरोप नहीं करते हैं उसका स्वयं का होता है तो अनारोपित कहलाता है। तो क्या कहते हैं कि यह अनारोपित कथन है। तथा कर्म के निमित्त से राग होता है, यह आरोपित कथन है। राग हुआ आत्मा में और कर्म के उसमें निमित्त बना है, तो ये निमित्त बने ज्ञान कराया, ये कथन आरोपित है। ये कथन वास्तविक नहीं है, ये कथन आरोपित है। क्या कहते हैं? इसका ज्ञान कराना चाहिए। इसका भी आज कानी स्वामी कह रहे हैं कि इसका भी हम ज्ञान तो होना चाहिए ना, कि जो बात जैसी है उसका वैसा कथन करना चाहिए। और देखो उन्होंने बहुत ईमानदारी के साथ में नंबर डाल रखे हैं। मैंने ऐसा नहीं है कि अपनी तरफ से कुछ कह रहे हैं। उनने वहाँ कहा, जब ध्वनि सार जो ग्रंथ है वहाँ जैसा कहा उसको उल्लेख उन्होंने यहाँ कर दिया है कि हम वहाँ से यहाँ लिया है। इस प्रकार विकारी पर्याय को जानने वाला निश्चय न क्या? इस प्रकार विकारी पर्याय को जानने वाला निश्चय न अविकारी स्वभाव का स्वतंत्र कथन करने हेतु उसका साधन है। जो निश्चय न है वो कैसा है? इस प्रकार विकारी पर्याय को जानने वाला, विकारी पर्याय को मात्र ज्ञाता है, जानने वाला है। निश्चय न अविकारी स्वभाव का स्वतंत्र कथन करने हेतु साधन है, वो स्वतंत्र कथन करने का साधन है। ऐसा यथार्थ ज्ञान करके, ऐसा सच्चा ज्ञान कर लो, ऐसा यथार्थ ज्ञान करके शुद्ध स्वभाव की तरफ बढ़ना ही कार्यकारी है। शुद्ध स्वभाव की ओर बढ़ना चाहिए, भी शुद्ध स्वभाव की ओर बढ़ने का साधन है। इसके बिना आप शुद्ध स्वभाव की ओर नहीं बढ़ सकते हैं। ये क्या कह रहे देखो, ऐसा यथार्थ ज्ञान करके शुद्ध स्वभाव की तरफ बढ़ना ही कार्यकारी है। माने ऐसा आदि आपको यथार्थ ज्ञान हो जाएगा तो आपका परिणमन शुद्ध स्वभाव की ओर हो जाएगा। शुद्ध स्वभाव की ओर आप बढ़ेंगे आगे। राग परिणाम तथा वितराग परिणाम आत्मा के स्वतंत्र करता है। राग का कर्ता भी आत्मा स्वयं है और वितराग भाव का कर्ता भी आत्मा स्वयं है। राग का परिणाम और वितरागता का परिणाम आत्मा स्वतंत्र बना करता है। जब राग करता है तो वो भी स्वतंत्र बने करता है,
और वितरागता होती है तो भी स्वतंत्र बने होती है, उसमें कोई दूसरा करता नहीं है। मान दोनों राग का परिणाम करता है तो आप ये कह सकते हैं कि तो निमित्त करता होना चाहिए उसमें, उस वक्त स्वयं कर्तव्य तो स्वयं का है कि राग परिणाम करे चाहे वितराग परिणाम करे, दोनों स्वतंत्र बने करता है। तथा शुभ और अशुभ, शुभ भाव भी होते हैं अशुभ भाव भी होते हैं। राग में शुभ अशुभ दो भेद होते हैं ना, शुभ तथा शुभ और अशुभ परिणाम करने वाला भी आत्मा स्वयं ही है। शुभ परिणाम करता है या अशुभ परिणाम करता है, उसका कर्ता भी आत्मा स्वयं ही है। माने शुभ परिणाम की अपेक्षा विचार करें कि ऊपर ने किया होगा, कुछ निमित्त बने होंगे, कुछ नहीं, वो कहते नहीं, शुभ का कर्ता भी स्वयं है और अशुभ का कर्ता भी स्वयं है। शुभ और अशुभ परिणाम करने वाला भी आत्मा स्वयं ही है। जड़ के कारण अथवा पर पदार्थ के कारण विकार नहीं होता। क्या कहते हो कि जड़ के कारण और पर पदार्थ के कारण विकार हुआ हो, ऐसा नहीं है। विकार हुआ है तो स्वयं की स्वतंत्र योग्यता से हुआ है। निगोद में भी, और क्या कहते, निगोद में भी जीव स्वयं के अज्ञान के कारण गया रहता है। निगोद में जाता है जीव तो अपने अज्ञान के कारण जाता है। माने वो कहते हैं कि कब तीव्र कर्म का उदय था इसलिए निगोद में चला गया, ऐसा नहीं है। तीव्र कर्म के कारण नहीं गया वो निगोद में गया, अपने अज्ञान से गया है। कोई जीव निगोद में जाता है और देखो निगोद का चित्रण इतना विचित्र है, आप आश्चर्य करोगे कि बार बार मनन करता है और अनंत काल तक निगोद में रहता है। एक बार निगोद में जाए तो वहाँ से निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है। अनंत काल तक निगोद में पड़ा रहता। काल है अनंत निगोद में जार भी तो एक इंद्रिय तंधार, 6 ढाला में लिखा है ना कि अनंत काल तक ये जीव एक इंद्रिय पर्याय में पड़ा रहता है। यदि ऐसी निगोद की पर्याय हमें प्राप्त ना हो, इसका हमें प्रयत्न करना चाहिए कि नहीं? अन्यथा क्या होगा, एक इंद्रिय पर्याय में कोई ज्ञान ही नहीं रहेगा, ना के बराबर ज्ञान। एक इंद्रिय पर्याय में क्या ज्ञान होता है? ऐसी मूर्छा अवस्था में अनंत काल तक पड़ा रहेगा ये जीव। तो ही ऐसा उपाय किया जाए वर्तमान में कि दोबारा हमको वो अवस्था न मिले। देखो निगोद में भी जीव स्वयं के अज्ञान से कारण जाता है, अपना ज्ञान उसमें कारण, कोई कर्म के कारण नहीं जाता है। कोई सोचे कि क्या करें, तीव्र उदय था इसलिए निगोद चला गया, ऐसा नहीं है। निगोद जाता है जीव तो अपने अज्ञान से जाता है, अज्ञान भाव करता है तो ऐसा अज्ञान अनंत काल तक अज्ञान जैसे ही रहे। एक इंद्रिय पर्याय में जाएगा तो क्या ज्ञान है? अज्ञान जैसा है। अज्ञान भाव को महत्व दिया ना उसने, तो उसको ऐसा अज्ञान मिला कि अनंत काल तक एक इंद्रिय पर्याय में जाके जीवन मरण करना पड़ेगा। और एक श्वास में 18 बार जन्मो मरो भरो 2 बार, एक श्वास में 18 बार जन्म मर करेगा, 1 बार मरेगा। श्वास का कितना सा अल्पकाल है, उतने बार मरण जीवन यही करता रहेगा। एक कर्म के कारण नहीं जाता वो नरकों में, अपने अज्ञान से जाता है। तो अपना ज्ञान को महत्व मिलना चाहिए ना। अपन क्या करते हैं कि ज्ञान के पे ध्यान नहीं देते हैं। ज्ञान को हमें बढ़ाना चाहिए, ज्ञान में वृद्धि होना चाहिए, ज्ञान में हमारी रुचि रहे, इसका हमें प्रयत्न होना चाहिए। अन्यथा अज्ञान अवस्था का फल क्या है? निगोद है। ये कह रहे देखो, अज्ञान का फल क्या है? निगोद है। निगोद में भी जीव स्वयं के अज्ञान के कारण रहता है, तीव्र कर्म के कारण नहीं रहता। वहाँ पर तीव्र कर्म का उदय है इसलिए निगोद में जाता हो, ऐसा नहीं है। अपने अज्ञान को महत्व देता है, वो अज्ञान ही रहना पसंद करता है, इसके कारण से उसमें निगोद में जाना पड़ता है। यदि आपको निगोद में जाना पसंद नहीं हो तो अपने ज्ञान स्वभाव की रुचि करो, ज्ञान स्वभाव को जानने का प्रयत्न करो, ज्ञान स्वभाव में रुकने का प्रयास करो।
11वें गुणस्थान से गिरकर जीव नीचे गुणस्थान में चला आता है। 11वें गुणस्थान तक पहुंच जाता है। देखो 11वें गुणस्थान में मुनि हो गया। मुनि अवस्था में होता है 11वें गुणस्थान। छठवें के बाद में जो गुणस्थान होते हैं वो सब मुनि की अवस्था के गुणस्थान है। तो 11वें गुणस्थान में पहुंच गया और वहाँ से गिर गया और फिर देखो 11वें गुणस्थान से गिरकर जीव नीचे गुणस्थान में आ जाता है। वह स्वयं ही के पुरुषार्थ की मंदता से आता है। जो नीचे आता है तो अपने पुरुषार्थ कमी से आता है। पुरुषार्थ में तीव्रता रहे, उग्र पुरुषार्थ रहे तो नहीं आएगा नीचे। लेकिन अपने पुरुषार्थ में कमी होती है, रुचि नहीं होती है। पुरुषार्थ माने 4 पुरुषार्थ है ना, धर्म अर्थ काम और मोक्ष। धर्म पुरुषार्थ क्या है? वस्तु स्वरूप को समझने का प्रयत्न, जो उसका नाम तो धर्म पुरुषार्थ है। ये धर्मन कमाना ये तो मनुष्य पर्याय की ये बात है। पुरुषार्थ तो चारों पर्यायों में होता है ना, धर्म अर्थ काम और मोक्ष। तो ये मोक्ष पर्याय और धर्म पर्याय की बात तो लोग कहते रहे अभी कठिन है, अभी हमारे बस की बात नहीं है, अभी हम कर नहीं सकते हैं। अर्थ पुरुषार्थ है और काम पुरुषार्थ, 2 पुरुषार्थ हैं। काम माने वासना, 5 इंद्रियों के विषय की वृत्ति, उसका नाम काम पुरुषार्थ है। अकेले स्पर्श इंद्रिय का विषय का नाम काम पुरुषार्थ नहीं है। काम पुरुषार्थ में इच्छा, काम माने इच्छा होता है, तो इच्छा की वृत्ति जहाँ रहती है वो काम पुरुषार्थ है। तो सबको होता है, एक इंद्रिय से लेकर पंचेंद्रिय तक सभी जीवों को होता है। अर्थ पुरुषार्थ केवल धन कमाना का नाम अर्थ पुरुषार्थ नहीं है। संपूर्ण संग्रह है ना, इसकी वृत्ति अपने में है, उसका नाम अर्थ पुरुषार्थ है। धर्म अर्थ काम और मोक्ष ये पुरुषार्थ की व्याख्या की है, उनको भी अपन को सब बारीकी से समझना चाहिए। क्या कहते देखो 11वें गुणस्थान से गिरकर जीव नीचे गुणस्थान में आता है। वह भी स्वयं की पुरुषार्थ की मंदता से आता है। यदि पुरुषार्थ में कमी रहेगी, पुरुषार्थ नहीं करेगा, सच्चा पुरुषार्थ नहीं करेगा, तो पुरुषार्थ की मंदता होगी तो एक इंद्रिय पर्याय में चला जाएगा। कर्म के उदय के कारण नहीं जाता। इससे सिद्ध होता है कि जीव विकारी परिणाम स्वतंत्रता करता है। मान अविकारी परिणाम तो स्वतंत्र होते ही हैं, उसकी तो प्रश्न नहीं है, लेकिन विकारी परिणाम भी जीव स्वतंत्र रूप से करता है। आत्मा में जो विकारी परिणाम होते हैं, राग द्वेष मोह के परिणाम होते हैं, इनका कर्ता भी आत्मा स्वयं है। और आत्मा चेतन के परिणाम चेतन के हैं और जड़ के परिणाम जड़ में हैं। जब ऊपर कहा था कि जब आत्मा इस प्रकार का राग द्वेष मोह करता है तो कर्मण परिणाम का बंध भी होता ही है। आत्मा है ना, ये लिखा देखो ऊपर, विकार के समय कर्म निमित्त हैं, ऐसा ज्ञान करना व्यवहार न है। उपद्रव का परिणाम आत्मा का कर्म है। इसका अर्थ यह नहीं है कि आत्मा के राग द्वेष मोह जड़ के अवस्था को कर सकते हैं, किंतु जब जीव राग द्वेष करता है तब कर्म अवश्य बनते हैं। ये ऊपर मैं पढ़ रहा हूँ शुरू में, जब मैंने शुरू में पढ़ा था ना, तो वहीं पर पहले पैराग्राफ में पढ़ रहा हूँ, वहाँ से आप एक बार फिर देखो एक बार कि क्या कह रहे हैं। इसलिए व्यवहार से आत्मा के जड़ कर्मों करता आत्मा है, ऐसा व्यवहार से कहा जाता है। वास्तव में देखा जाए निश्चय से तो आत्मा अपने चेतन भाव करता है, और जिस समय आत्मा अपने राग द्वेष मोह करता है चेतन भाव के, उस समय कर्मण वर्णना का बंध भी होता है, अपनी योग्यता से होता है। अब अपन आप जहाँ पढ़ रहे थे वहीं आप पहुँच रहे हैं नीचे। देखो कर्म के उदय के कारण नहीं है। ये कहे आत्मा ये है, वह भी स्वयं के प्रसाद की मंदता से आता है, कर्म के कारण ऐसा नहीं होता है। इससे सिद्ध होता है कि जीव विकारी परिणाम स्वतंत्रता करता है। जीव जो विकारी परिणाम है वो स्वतंत्र परिणामन है, वो जीव के विकारी परिणाम भी जीव का ही स्वतंत्र परिणामन है। ये बताना है कि आत्मा में जो राग द्वेष मोह होते हैं अपने कारण होते हैं।
पर्याय को पराधीन मानने वाले, अगला आखिरी पैरा है पेज नंबर 410 पे आखिरी पैरा, जिनको अभी तक नहीं मिला हो वो देख ध्यान देना। पर्याय को पराधीन मानने वाले जीव को द्रव्य सामान्य का सच्चा ज्ञान नहीं होता। क्या कह रहे? पर्याय को पराधीन माने, पर्याय पराधीन नहीं है, जीव की पर्याय स्वतंत्र है, जड़ की पर्याय स्वतंत्र है, दोनों का परिणाम अपने आप में होता है, दोनों स्वतंत्र हैं। पर्याय को पराधीन मानने वाले जीव को द्रव्य सामान का सच्चा ज्ञान नहीं होता। उनको द्रव्य का ही पता नहीं है कि द्रव्य का स्वरूप क्या है। द्रव्य सामान विशेष तो पर्याय को कहते हैं, और द्रव्य सामान्य द्रव्य का तरफ से कहा जाएगा तो द्रव्य सामान्य है, और जब पर्याय की तरफ से कहा जाएगा तो द्रव्य विशेष है। द्रव्य विशेष माना पर्याय। तो पर्याय को पराधीन मानने वाले जीव को द्रव्य सामान का सच्चा ज्ञान नहीं होता। द्रव्य की पता नहीं कि द्रव्य का स्वरूप क्या है। कौन? जो पर्याय को पराधीन मानते हैं। पर्याय पराधीन नहीं है, जीव की पर्याय स्वतंत्र है और पुत्र की पर्याय स्वतंत्र है, दोनों अपने अपने काम के करता है, अपना अपना परिणाम उनका है। तो क्या कहते? पर्याय को पराधीन मानने वाले, ये पर्याय का परिणाम पर के अधीन होता है, ऐसे मानने वाले द्रव्य स्वभाव को सच्चा नहीं मानते हैं। अहो, जो जीव स्वयं की पर्याय पर के कारण मानता है, अपनी पर्याय को पर के कारण मानता है, तो पर के ऐसा हुआ ऐसा हुआ। अहो, जो जीव स्वयं की पर्याय पर के कारण मानता है, वह पर से हटकर स्व तरफ कैसे बढ़ेगा? जो ऐसा मानेगा कि जो जीव स्वयं की पर्याय को पर के कारण मानता है, मेरे में जो पर्याय हुई है उसका कारण पर है, ऐसा मानता है, तो वो पर से हट करके अपनी तरफ कैसे बढ़ेगा? वो पर के कारण मानता रहेगा और पर हमेशा मौजूद रहेंगे और परिणाम होता रहेगा। ऐसा मानने वाले को क्या दिक्कत आएगी कि जो अपने पर्याय को पर के कारण मानता है, तो पर का तो कभी अभाव होगा नहीं, वो पर का स्वभाव तो सदा रहेगा, तो जीव को भी स्वतंत्र हो नहीं पाएगा। तो वो अपनी ओर कैसे बढ़ेगा? माने वो स्वभाव की ओर नहीं बढ़ नहीं सकता है। जो भाई मिस्टर तीसरी लाइन में देखो, जैसे पीछे देख रहा है, यहाँ बातें कर रहा है, वो क्या बात नहीं करो, समझने की कोशिश करो। क्या कह रहा है? अपनी पर्याय को पर के कारण मानेगा तो स्वभाव की तरफ कैसे बढ़ेगा? नहीं बढ़ सकता है। पर्याय को पराधीन मानने वाले जीव को द्रव्य सामान का सच्चा ज्ञान नहीं होता। जो जीव स्वयं की पर्याय पर के कारण मानता है कि मेरी पर्याय पर के कारण हुई है, वह पर से हटकर स्व तरफ कैसे बढ़ेगा? वो पर से हट करके अपने स्वभाव की तरफ नहीं बढ़ सकता है। क्यों? कि बेकारी पर्याय, अविकारी अधूरी पर्याय, बेकारी पर्याय है, अविकारी पर्याय माने अविकारी का अर्थ कर रहे हैं कि अविकारी माने अधूरी अविकारी, अविकारी माने पूर्ण शुद्ध निर्मल की बात नहीं है। यहाँ अविकारी भी अधूरी पर्याय होती ना, अविकारी माने अधूरी पर्याय। मोक्ष मार्ग और मोक्ष के ये सभी विशेष हैं। विशेष है माने अंश हैं। अंश ही तो द्रव्य को कहते हैं, अंश पर्याय को कहते हैं, तो ये सब अंश हैं। अंश को पराधीन मानने वाला अंश को स्वतंत्र नहीं मान सकता। जो अंश को पराधीन मानेगा तो वो अंश को द्रव्य को भी स्वतंत्र नहीं मान सकता, क्योंकि जो अंश को पर्याय को पराधीन मानेगा तो वो द्रव्य को भी उसे पराधीन मानना पड़ेगा। तो क्या कहते हैं? अंश को पराधीन मानने वाला अंशी को स्वतंत्र नहीं मान सकता। अंशी माने द्रव्य को स्वतंत्र कैसे मानेगा? वो जो पर्याय को स्वतंत्र नहीं मानता है वो द्रव्य को भी स्वतंत्र नहीं मानेगा। जिसे विशेष सच्चा ज्ञान नहीं है, विशेष का ज्ञान नहीं है, वह सामान्य वस्तु स्वभाव का भी ज्ञान नहीं कर सकता। जिसको विशेष का ज्ञान नहीं है, माना पर्याय का ज्ञान नहीं है, वो जो द्रव्य स्वभाव का भी नहीं समझ सकता। वो वस्तु सामान्य वस्तु स्वभाव का ज्ञान नहीं कर सकता।
मान विशेष को जानने वाला ही सामान्य को जान सकता है। जिसको विशेष का ज्ञान नहीं है वो सामान्य को भी नहीं जान सकता। विशेष को पर्याय ज्ञान नहीं है वो स्वभाव को भी नहीं जान सकता। विशेष का सच्चा ज्ञान नहीं है वह सामान्य पर्याय वस्तु स्वभाव को भी ज्ञान नहीं कर सकता। पर्याय को स्वतंत्र मानने वाला, पर्याय को स्वतंत्र मानने वाला पर्यायवान मान द्रव्य, पर्याय को स्वतंत्र मानने वाला ही पर्यायवान मान द्रव्य को पर्यायवान की तरफ दृष्टि करता है। जिसको पर्याय स्वतंत्र लगती है वही स्वभाव की तरफ दृष्टि करता है। स्वभाव की दृष्टि उसी को होती है। पर्याय को स्वतंत्र मानने वाला ही पर्यायवान माने द्रव्य की तरफ दृष्टि करता है। द्रव्य की तरफ दृष्टि नहीं करेगा तो उसको पर्याय का भी यथार्थ ज्ञान नहीं है। तो पर्याय का जिसे यथार्थ ज्ञान होगा वही द्रव्य स्वभाव को अच्छी तरह जान सकता है। पर्याय को स्वतंत्र मानने वाला ही पर्यायवान माने द्रव्य की तरफ दृष्टि कर सकता है। ये कह रहे हैं कि जो पर्याय को स्वतंत्र मानेगा वह पर्यायवान माने द्रव्य को दृष्टि भी कर पाएगा। निश्चय, इसलिए निश्चय नय को उपाधि कहा है। ये उपाधि निश्चय नय को उपाधि क्यों कहा? क्योंकि वो निश्चय नय का विषय है ना, इसलिए निश्चय नय को उपाधि कहा। निश्चय नय विशेष का स्वतंत्र ज्ञान कराता है। निश्चय नय क्या करता है कि सामान्य का भी ज्ञान कराता है और विशेष का भी ज्ञान कराता है। निश्चय नय विशेष का स्वतंत्र ज्ञान कराता है। विशेष जो पर्याय है वो स्वतंत्र है, उसका परिणाम स्वतंत्र है। इसका ज्ञान कौन कराता है कि निश्चय नय कराता है। वस्तु का स्वरूप बताने वाला जो निश्चय नय है वो ज्ञान कराता है कि वस्तु का ऐसा स्वरूप है। तो निश्चय नय ही वस्तु विशेष की स्वतंत्रता का ज्ञान, मुझे पर्याय का परिणाम स्वतंत्र है, इसका ज्ञान कौन कराता है कि निश्चय नय कराता है। द्रव्य स्वतंत्र है, पर्याय स्वतंत्र है, तो पर्याय की स्वतंत्रता का ज्ञान कौन कराता है कि निश्चय नय कराता है। निश्चय नय के द्वारा ही पर्याय की स्वतंत्रता का ज्ञान होता है। पर्याय स्वतंत्र है, इस बात को बहुत कम लोग जान पाते हैं। ये समझते पर्याय तो पराधीन है, पर्याय की पराधीनता मानते हैं। तो ये कह रहे हैं यहाँ पर कि निश्चय नय विशेष का माने पर्याय, विशेष माने पर्याय का स्वतंत्र ज्ञान कराता है। सही स्वतंत्र ज्ञान कराता माने पर्याय स्वतंत्र है, इसका अच्छी ज्ञान कराता है। निश्चय नय शुद्धत्व का प्रकाशक है। निश्चय नय कैसा है? शुद्धत्व का प्रकाशक है, शुद्ध पने का ज्ञान कराता है। निश्चय नय शुद्धत्व का प्रकाशक है और व्यवहार नय अशुद्धत्व का। ये भी एक अपेक्षा है क्या कि व्यवहार नय मिला जुला का कथन करता है ना, तो वो अशुद्धत्व का प्रकाशन करता है। और निश्चय नय भिन्न भिन्न बताता है तो वो शुद्धत्व का प्रकाशन करता है। आत्मा शुद्ध बुद्ध है, निरंजन है, इसका ज्ञान कौन कराता है? निश्चय नय कराता है। और व्यवहार नय किसका ज्ञान कराता है कि आत्मा रागी है, दोषी है, मोही है, अशुद्धत्व का ज्ञान कराता है, उसका नाम व्यवहार नय है। व्यवहार नय अशुद्धत्व का ज्ञान कराता है, प्रकाशक है। पर्याय अंश को स्वतंत्र स्वीकार करने वाले की दृष्टि द्रव्य की ओर ढलती है। द्रव्य की ओर किसकी दृष्टि ढलेगी? तो वो कहते हैं क्या कि पर्याय अंश को स्वतंत्र स्वीकार करने वाले की दृष्टि, जिसने पर्याय के अंश को पर्याय के परिणाम को पर्याय अंश माने द्रव्य और अंश माने पर्याय, तो पर्याय अंश को स्वतंत्र स्वीकार करना, जो पर्याय के अंश को स्वतंत्र स्वीकार करता है उसको वही द्रव्य को उसकी दृष्टि द्रव्य की ओर ढलती है। माने जो पर्याय को स्वतंत्र मानेगा तो उसे द्रव्य भी स्वतंत्र है, इसका ज्ञान हो जाएगा। द्रव्य स्वतंत्र है, पर्याय स्वतंत्र है। या पर्याय को स्वतंत्र नहीं मानेगा, पर्याय को पराधीन मानेगा, पर के आश्रय मानेगा, तो द्रव्य की स्वतंत्रता का ज्ञान कैसे होगा? कहते हैं पर्याय की जो पर्याय अंश को स्वतंत्र स्वीकार करने वाला ही
करने वाले की दृष्टि द्रव्य की ओर ढलती है। द्रव्य की ओर किसकी दृष्टि ढलती है कि जो पर्याय को स्वतंत्र मानता है उसकी दृष्टि स्वभाव की ओर ढलती है, द्रव्य की ओर ढलती है। इसलिए पर्याय को स्वतंत्र बताने वाला निश्चय नय उत्कृष्ट साधन होने से उपादेय कहा जाता है। निश्चय नय को उपादेय क्यों कहा जाता है तो उसका हेतु बता रहे हैं कि इसलिए पर्याय को स्वतंत्र बताने वाला जो निश्चय नय इस पर्याय को स्वतंत्र बताता है। पर्याय को स्वतंत्र बताने वाला निश्चय नय उत्कृष्ट साधन होने से उपादेय ये वस्तु पर्याय को स्वतंत्र बताने वाला निश्चय नय है। निश्चय नय पर्याय की स्वतंत्रता का ज्ञान कराता है। निश्चय नय से पर्याय स्वतंत्र है इस बात का ज्ञान होता है। द्रव्य स्वतंत्र है, पर्याय स्वतंत्र है। जीव की पर्याय जीव में से होती है और जड़ की पर्याय जड़ में से होती है। दोनों पर्याय अपने आप में स्वतंत्र हैं, कोई किसी के अधीन नहीं है, ऐसा ज्ञान करते हैं। इसलिए पर्याय को स्वतंत्र बताने वाला निश्चय नय उत्कृष्ट साधन होने से उपादेय कहा जाता है। शुद्ध आत्मा साध्य है। साध्य माने जिसको सिद्ध किया जाए उसका नाम साध्य है। साध्य किसे कहते हैं? द्रव्य तो साध्य है, द्रव्य को अपन को सिद्ध करना है। द्रव्य शुद्ध आत्मा साध्य है। शुद्ध आत्मा में शुद्ध आत्मा की शुद्धि प्रकट करनी है अपन को, जिसको प्रकट करना है वो साध्य होता है। तो जिस शुद्ध आत्मा साध्य है और निश्चय नय उसका साधक है। निश्चय नय के द्वारा हम ज्ञान करेंगे कि हमारा शुद्ध आत्मा कैसा है। निश्चय नय हमें बताएगा तो निश्चय नय ज्ञापक है, बताने वाला है। तो निश्चय नय के द्वारा हमें शुद्ध आत्मा ज्ञान होगा। तो शुद्ध आत्मा साध्य है। साध्य माने जिसे हम साधना चाहते हैं, जिसे हम प्राप्त करना चाहते हैं उसका नाम साध्य है। तो शुद्ध आत्मा को हम प्राप्त करना चाहते हैं तो वो तो साध्य है। और साधन कौन है, किसके द्वारा वो प्राप्त होगा? तो कहते हैं निश्चय नय उसका साधन है। निश्चय नय को उसके द्वारा हम वस्तु को स्वरूप समझेंगे तो उसकी प्राप्ति होगी। इसी वो निश्चय नय साधक है और शुद्ध आत्मा साध्य है। साध्य कौन है? शुद्ध आत्मा। साधक कौन है? शुद्ध निश्चय नय। शुद्ध निश्चय नय जिसके द्वारा प्राप्त किया जाए उसका नाम साधक, और जो जिसे प्राप्त किया जाए उसका नाम साध्य। तो आत्मा को प्राप्त करना है तो आत्मा तो साध्य हो गया और निश्चय नय के द्वारा वो प्राप्त होगा, इसलिए वो साधक हो गया। निश्चय नय के द्वारा हम समझेंगे ना उस बात को, तो जिसके द्वारा हम समझेंगे वो साधक हो गया। इस प्रकार विकार स्वतंत्र बने होता है। इससे ये ज्ञान करना होना तो बताना ये है कि विकार स्वतंत्र बने होता है और स्वभाव का परिणाम स्वतंत्र होता है। इस प्रकार विकार स्वतंत्रपने होता है, माने आत्मा में जो विकार होता है वो उसमें किसी की पराधीनता नहीं है। विकार भी स्वयं करता है और स्वभाव का परिणाम भी स्वतंत्र होता है। इस प्रकार विकार स्वतंत्रपने होता है। स्वतंत्रपने होता है माने क्या? विकार का परिणाम विकार में आत्मा का परिणाम, आत्मा मोह राग द्वेष का परिणाम आत्मा में हुआ ना, तो मोह राग द्वेष का परिणाम विकार रूप परिणाम है, वो आत्मा का ही पर्याय है। उसमें पर के पराधीनता नहीं है। ऐसा नहीं है कि पर के कारण आत्मा में कोई विकार हुआ हो, ऐसा नहीं है। आत्मा में जो विकार हुआ है वो आत्मा की स्वतंत्र योग्यता है, तत्समय की योग्यता के कारण से विकार हो रहा है। माने अपन को ज्ञान ये क्या करना है कि आत्मा में जो विकार होता है वो किसी पर के कारण नहीं होता है, स्वयं की योग्यता से होता है। स्वयं उस जाति की योग्यता उसमें होती है तो वो विकारी होता है, और स्वतंत्र की योग्यता होती है तो वो विकारी नहीं होता है, अविकारी रहता है। इस प्रकार विकार स्वतंत्र बने होता है, ऐसा ज्ञान कराने वाला नय उसका नाम शुद्ध निश्चय नय है। इसका ज्ञान कराने कौन कराता है? शुद्ध निश्चय नय ज्ञान कराता है। तो इसलिए शुद्ध निश्चय नय की तरफ दौड़ जाता, वो शुद्ध निश्चय की वो दौड़ता है जो उसको ज्ञान कराता है ना। ऐसा ज्ञान कराने वाला नय शुद्ध निश्चय नय है, नय की तरफ दौड़ जाता है। इसलिए उसे द्रव्य के शुद्धत्व का प्रकाशक कहा है। किसको? निश्चय नय को द्रव्य के शुद्धत्व का प्रकाशक है। वो द्रव्य में शुद्ध बने का ज्ञान कराता है। निश्चय नय क्या करता है कि वस्तु में द्रव्य में स्वतंत्र बने का ज्ञान कराता, शुद्ध बने का ज्ञान कराता है।
निश्चय नय ही साधकतम है, इसलिए निश्चय नय है वो साधकतम है, माने उसी के द्वारा हमें वस्तु की प्राप्ति होगी ना, इसलिए निश्चय नय ही साधकतम है। उत्कृष्ट साधकतम मन उत्कृष्ट साधन, सबसे बढ़िया साधन कौन है आत्मा को जानने का, कि निश्चय नय है। निश्चय नय ही साधकतम माने उत्कृष्ट साधन, सर्वोत्कृष्ट साधन है कौन है, निश्चय नय। निश्चय नय के द्वारा हमें शुद्ध आत्मा का पता लगेगा कि शुद्ध आत्मा कैसा है, तो कौन बताएगा, कि निश्चय नय बताएगा। व्यवहार नय तो मिली जुली बात करता है, और निश्चय नय शुद्ध आत्मा का जैसा स्वरूप है वैसे ही बात करता है, इसलिए शुद्ध निश्चय नय के द्वारा हमें पता चलेगा कि मैं आत्मा शुद्ध हूँ। देखो निश्चय नय ही साधकतम है, संयोग और कर्म का ज्ञान कराने वाला व्यवहार नय अशुद्धत्व का द्योतक है। व्यवहार नय कैसा है, अशुद्धत्व का द्योतक है, माने अशुद्धिपन बताता है। संयोग का ज्ञान कराता है, संयोग माने पर पदार्थ का, संयोग का और कर्म का ज्ञान कराने वाला व्यवहार नय तो अशुद्ध का प्रतीक है। द्योतक माने प्रतीक है, बताने वाला है। व्यवहार नय क्या करता है, अशुद्ध का द्योतक है, और निश्चय नय क्या है, शुद्धत्व का द्योतक है। शुद्धत्व को बताने वाला निश्चय नय है, अशुद्धत्व को बताने वाला व्यवहार नय है। वह पर की ओर का लक्ष्य कराता है, कौन, व्यवहार नय पर की ओर का लक्ष्य कराता है। व्यवहार नय से पर का ज्ञान होता है, व्यवहार नय पर का ज्ञान कराता है, लिखा वह माने व्यवहार नय पर की ओर का लक्ष्य कराता है, और पर लक्ष्य से बेकार होता है। और जब 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 पर का लक्ष्य करेगा तो बेकार की उत्पत्ति होगी, राग द्वेष की उत्पत्ति होगी। इसलिए व्यवहार नय साधकतम नहीं है। इसलिए क्या आ गया कि व्यवहार नय साधक नहीं है, उत्कृष्ट साधन नहीं है वो। व्यवहार नय उत्कृष्ट साधन क्यों नहीं है, क्योंकि उसके द्वारा व्यवहार नय के द्वारा बेकार का पर लक्ष्य होता है, पर लक्ष्य से बेकार होता है, इसलिए व्यवहार नय उत्कृष्ट साधन नहीं है। इस प्रकार व्यवहार नय को हे समझकर और निश्चय नय को यथार्थ ज्ञान करके, व्यवहार नय को तो हे समझो, छोड़ने को समझो। जान लिया पर नहीं जानने का विषय हो गया, जान लिया उसको जान करके छोड़ दो, तो उसको हे समझ करके और निश्चय नय यथार्थ ज्ञान करके, निश्चय नय वस्तु के स्वरूप को बताता है, तो उसका यथार्थ ज्ञान करके द्रव्य सामान की ओर बढ़कर, जब अपन सच्चा ज्ञान करेंगे निश्चय नय के द्वारा, तो द्रव्य सामान की ओर बढ़ेंगे। द्रव्य विशेष मान पर्याय की ओर, पर्याय तो पर्याय पज्य मूढ़ा पर समय होता है, पर्याय मूढ़ तो पर समय होता है, तो स्वभाव की ओर बढ़ेंगे तो स्वसमय आएंगे। अपने द्रव्य स्वभाव का आश्रय करेंगे तो स्वसमय में आएंगे। तो इस ज्ञान करके द्रव्य सामान्य की ओर बढ़कर सच्चा श्रद्धान ज्ञान करना ही निश्चय नय को जानने का फल है। निश्चय नय को जानने का फल क्या है, कि यथार्थ का ज्ञान करना, सच्चा ज्ञान करना और सच्चा श्रद्धान करना, ये निश्चय नय का कार्य है, ये निश्चय नय का फल है। निश्चय नय की प्राप्ति कब होगी, कि जब हम अपना शुद्ध स्वभाव को जानेंगे तो निश्चय नय की प्राप्ति होगी। एक विशेष बात यहाँ पर, एक अंत में एक विशेष बात कह रहे हैं, उस पर ध्यान देना जरा। विशेष एक विशेष बात ध्यान देने योग्य यह है। अब कांजी स्वामी यहाँ पर अपन को एक विशेष वो ले जा रहे हैं, विशेष ज्ञान करा रहे हैं, उसके ओर ध्यान देने। देखो एक विशेष बात ध्यान देने योग्य यह है कि यहाँ शुद्धता का अर्थ पर द्रव्य से भिन्नता, शुद्धता का अर्थ कर रहे हैं कि शुद्धता माने पर द्रव्य से भिन्नता मानो, यही शुद्धता का अर्थ है। शुद्धता और कुछ नहीं है, पर द्रव्य मैं नहीं हूँ, पर द्रव्य से मैं अलग हूँ, पर द्रव्य से भिन्नता एक क्या है। एक विशेष बात ध्यान देने योग्य यह है कि यहाँ शुद्धता का अर्थ पर द्रव्यों से भिन्नता और अशुद्धता का अर्थ पर द्रव्यों से अभिन्नता, दोनों बता दिए। कि पर द्रव्यों से भिन्नता करे तो शुद्धता का अर्थ हो गया, और पर द्रव्यों से अभिन्नता करे, पर द्रव्यों को एक रूप माने, वो उसका अर्थ हो गया अशुद्धता का अर्थ हो गया। अशुद्धता माने का अर्थ है पर द्रव्यों से अभिन्नता। ये दो लाइनें हैं ना ध्यान देने की हैं,
क्या कि एक बात विशेष ध्यान देने को किया है कि यहाँ शुद्धता का अर्थ क्या है। शुद्धता का अर्थ क्या किया? शुद्धता माने परद्रव्यों से भिन्नता माने शुद्धता, और परद्रव्यों से अभिन्नता माने अशुद्धता। यही कारण है कि यहाँ आत्मा को रागादिक भावों का कर्ता शुद्ध नय से कहा गया है। अब ये देखो, ये बताए कि शुद्ध नय से क्यों कहा गया है, उसका कारण बता रहे हैं कि यही कारण है कि यहाँ आत्मा को रागादिक भावों का कर्ता किससे? शुद्ध निश्चय से कहा गया है। आत्मा रागादिक परिणाम आत्मा में हुए ना, आत्मा के हैं, आत्मा में हुए, तो शुद्ध नय का विषय हो गया, शुद्ध नय से कहा गया है। जबकि अन्यत्र लगभग सर्वत्र और दूसरी जगह सब जगह आत्मा को रागादि का कर्ता अशुद्ध निश्चय नय से कहा जाता है। देखो वैसे वास्तव में तो अशुद्ध निश्चय नय का अशुद्ध निश्चय नय ही उसका कर्ता है, रागादि का कर्ता अशुद्ध निश्चय नय है वास्तव में तो। लेकिन यहाँ पर एक प्रयोजन बस विशेष उद्देश्य से उसको शुद्ध नय का कर्ता कहा गया है। तो ये कह देखो, यही कारण है कि यहाँ आत्मा को रागादिक भावों का कर्ता शुद्ध निश्चय नय से कहा गया है। जबकि अन्यत्र माने सब जगह, लगभग सर्वत्र सभी जगह, ये अन्यत्र का अर्थ क्या है? लगभग सभी जगह सर्वत्र आत्मा को रागादि का कर्ता अशुद्ध निश्चय नय से कहा जाता है। माने रागादि का कर्ता तो अशुद्ध निश्चय नय से है, लेकिन यहाँ पर प्रयोजन विशेष से आत्मा को शुद्ध नय का कर्ता का शुद्ध निश्चय नय को कर्ता कहा है। यही कारण है कि आत्मा को रागादि का कर्ता शुद्ध निश्चय नय से कहा गया है। जबकि अन्यत्र लगभग सर्वत्र ही आत्मा को रागादि का कर्ता अशुद्ध निश्चय नय कहा जाता है। आचार्य जयसेन, अब देखो ध्यान देना, आचार्य जयसेन विशेष करेंगे व्याख्या, उल्लेख करेंगे, मैं वो पढ़ूंगा अभी अपने पास टाइम है 2 मिनट। सुन, आचार्य जयसेन को पढ़ लेते हैं। आचार्य जयसेन का ध्यान भी उस ओर गया था। आचार्य जयसेन का भी ध्यान इस ओर गया था, माने उनने भी क्या ध्यान दिया था कि शुद्ध नय क्यों कहा। तो आचार्य जयसेन का ध्यान भी इस ओर गया था। यही कारण है कि उन्होंने यह कहकर समाधान करने का सफल प्रयास किया। जयसेन ने ये सफल प्रयास क्या किया कि ये कहने का सफल प्रयास किया कि परंपरा से शुद्धात्मा का साधक होने से, वो परंपरा से शुद्धात्मा का साधक है कौन? शुद्ध निश्चय ने क्यों कहा? तो उन्होंने हेतु दिया उसका कि वो परंपरा से शुद्धता का कारण है। वो परंपरा से शुद्धात्मा का साधक होने से यह अशुद्ध न भी उपचार से, इस उपचार से शुद्ध न कहा है, इस शुद्ध नहीं है तो अशुद्धता, उपचार से शुद्ध न कहलाता है। ये ध्यान देने की बात क्या है, इसको बार बार पढ़ना आप कि परंपरा से शुद्धात्मा का साधक होने से, ये आगे चल करके शुद्धात्मा का साधक होगा। इसलिए जयसेन आचार्य देव ने शुद्धात्मा का साधक होने से यह अशुद्ध नय भी उपचार से शुद्ध नय कहलाता है। ये है तो अशुद्ध नय और उपचार से इसको शुद्ध नय कहते हैं। इसी कारण उपादेय भी कहा जाता है। इसी कारण इसको उपादेय भी कहते हैं, शुद्ध भी कहते हैं और उपादेय भी कहते हैं। अब इसकी बात अपन विशेष बात अपन कल करेंगे, अभी अपना टाइम हो गया है। अभी 1 पेज है इसका, तो ये कल पढ़ लेंगे अपन, तो वो खुलासा हो जाएगा। अच्छा।